नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक बात तो माननी पड़ेगी कि सिद्धू में एक अद्भुत क्षमता है, योग्यता है। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर लेने की जो क्षमता सिद्धू में है, मुझे नहीं लगता कि किसी और पॉलिटिशियन में भारत देश के है। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक पंजाब कांग्रेस के नेताओं को अपने खिलाफ किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले कभी उनकी नहीं बनी, लेकिन उनके जो सहयोगी थे उनके खिलाफ हुए वो। उसके बाद उनके जो साथ आए, सुनील जाखड़ जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, सुखजिंदर रंधावा जो अभी डिप्टी सीएम है, चरणजीत सिंह चन्नी जो अभी मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने कैप्टन के खिलाफ लड़ाई में सिद्धू का साथ दिया। आज वो सब सिद्धू के खिलाफ है या सिद्धू उनके खिलाफ है? सिद्धू के खिलाफ बोलने वालों में सबसे पहले व्यक्ति सुनील जाखड़ है, जिन्होंने डिप्टी सीएम बनने से मना कर दिया। जब हरीश रावत ने बयान दिया कि सिद्धू चेहरा होंगे अगले चुनाव में पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि ये आप चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन आज बात सिद्धू की हो रही है। सिद्धू के अंदर ये क्या है जो उनको ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर करता है, और वो है उनके अंदर गहरे बैठी हुई असुरक्षा की भावना। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से कहीं नहीं पहुंचता है, बड़े पद पर नहीं पहुंचता है, किसी की कृपा से पहुंचता है या परिस्थितियों के कारण पहुंचता है, तो उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कहीं मेरी क्षमता जो असली है वो लोगों के सामने ना आ जाए। तो नए नए तरह के आडंबर रचता है, वो नए नए मुद्दे उठाता है, ऐसे मुद्दे उठाता है जिनसे लगे कि वो बहुत गंभीर है, दूसरे लोग इन मामलों पर गंभीर नहीं है। सिद्धू आज पंजाब के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। सिद्धू ने ऐसा क्या किया है? पंजाब की राजनीति में सिद्धू का योगदान क्या है? आप देखिए कि वो कैप्टन से लड़ाई के समय सिद्धू हमेशा ये कहते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे कैप्टन नहीं है, मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी के साथ क्या किया उन्होंने? राहुल गांधी ने कैप्टन के खिलाफ जाकर उनको अपमानित करके सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया, मुख्यमंत्री उनकी पसंद का बनवाया। और उसके बाद सिद्धू ने क्या किया? पद से इस्तीफा दिया, राहुल गांधी से बात करने की भी जरूरत नहीं समझी। तो ये सब क्यों किया? दरअसल राहुल गांधी भी सिद्धू के कैप्टन नहीं है। सिद्धू के असली कैप्टन हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। उन्हीं को वो अपना कैप्टन मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, अपना आइकन मानते हैं, उनको नायक मानते हैं। आप देखिए सिद्धू और इमरान खान की केमिस्ट्री देखिए, पाकिस्तान के उस समय के आर्मी चीफ के साथ उनकी केमिस्ट्री देखिए। सिद्धू मतलब जिस नेता को, खासतौर से पंजाब की बात कर रहा हूं, जो सीमावर्ती राज्य है, जो पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है। ड्रग जितनी आती है, जितने मादक पदार्थ आते हैं, वो सब पाकिस्तान से आते हैं। ये सब जानने के बावजूद अगर पाकिस्तान समर्थक होकर अगर सिद्धू क्रिकेटर रहते और ये सब करते तो शायद वो चल जाता। लेकिन आप राजनीति में हैं, वोट लेने जा रहे हैं। जो लोग भारत देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत को कमजोर करने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गले लग रहे हैं आप, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो सिद्धू को लगता है कि इमरान खान क्रिकेटर थे, वो भी आए और राजनीति में और छा गए और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? वो ये भूल जा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ सेना और आईएसआई नेता और प्रधानमंत्री नहीं बनाती, यहाँ लोग चुनते हैं। जिसको वोट मिलता है, जिसका जनाधार होता है, वो चुना जाता है, वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। लेकिन सिद्धू को ये सब समझ में नहीं आ सकता। ये इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। सिद्धू ने संगठन में कभी काम ही नहीं किया है, संगठन के लिए काम नहीं किया है, कभी टीम मेंबर की तरह काम नहीं किया है,
क्रिकेट से देख लीजिए उनका बीजेपी में जो स्थिति थी और आज जो है कांग्रेस में जो है। तो संगठन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई अनुभव नहीं है। और लड़े किससे? कैप्टन अमरिंदर सिंह से, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, अकाली दल के साथ चले गए, फिर उस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई। 1992 से 1998 6 साल अपनी पार्टी चलाई। उनको मालूम है संगठन बनाना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, संगठन को चलाना कितना मुश्किल होता है, और संगठन के जरिए चुनाव जीतना कितना मुश्किल होता है अगर आपका बहुत व्यापक जनाधार नहीं है, अगर आपके पास कोई पार्टी का संगठन नहीं है बड़ा। ये सब कैप्टन को इसका अनुभव है, वो इससे गुजर चुके हैं। उनके बरक्स जो है गांधी परिवार ने खड़ा किया सिद्धू को, जिसको अपनी सीट बचाने के लिए संगठन की जरूरत है। पूरे संगठन के और सरकार के तंत्र के बिना सिद्धू विधायक का चुनाव भी नहीं जीत सकते, और इस बात को कैप्टन अमरिंदर सिंह बखूबी समझते हैं। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने के बाद 2 बातें कही महत्वपूर्ण, कई बातें उन्होंने कही। सिद्धू के बरक्स 2 बातें बड़ी महत्व की है। एक, उन्होंने कहा कि ये इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान का समर्थक हो, जो इमरान खान से गले मिलता हो, बाजवा से गले मिलता हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी राष्ट्रवाद का, देश की एकता और सुरक्षा का मुद्दा उठाया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने कहा कि इसको जीतने नहीं दूंगा, इसके खिलाफ चुनाव में मजबूत उम्मीदवार खड़ा करूंगा और हराऊंगा। सिद्धू को मालूम है कि कैप्टन ये कर सकते हैं। दोनों जट सिख हैं, लेकिन जट सिखों में जो हैसियत, जो आधार, जो प्रतिष्ठा कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, वो सिद्धू की कतई नहीं है। सिद्धू ने उस तरह से पंजाब की राजनीति कभी की ही नहीं है। वो बीजेपी में भी आए तो हेलीकॉप्टर से उतरे थे, कांग्रेस में भी उसी रास्ते से आए, बीजेपी में भी जो है पार्टी के नेशनल लीडरशिप के जरिए अपना काम चलाते रहे। यहाँ भी अब भी जो है जो पार्टी का हाईकमान है, सिद्धू की कुल ताकत पंजाब कांग्रेस में उतनी ही है जितनी गांधी परिवार ने उनको दे रखी है। आज गांधी परिवार सिद्धू से अपना हाथ खींच ले तो सिद्धू की हैसियत 2 एमएलए भी जुटाने की नहीं है। तो सिद्धू जो है वो देखिए, कैप्टन और सिद्धू में बड़ा अंतर है। या कैप्टन की बात क्यों करें, बाकी लोग, चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे सुखजिंदर रंधावा हो, चाहे ओपी सोनी हो जो डिप्टी सीएम बने हैं, चाहे आप सुनील जाखड़ की बात कीजिए, प्रताप सिंह बाजवा की बात कीजिए, इन लोगों की जितनी भी ताकत है अपनी अर्जित की हुई ताकत है। सिद्धू ने कोई ताकत अर्जित नहीं की है। सिद्धू रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में जी रहे हैं। कांग्रेस में जितना प्रभाव, जितना असर, जो भी ताकत गांधी परिवार की बची है जो है, वही सिद्धू की ताकत है। सिद्धू को यह गलतफहमी हो गई है कि उनकी ताकत की वजह से गांधी परिवार ने शायद उनको इतना बड़ा पद देने का फैसला किया, कैप्टन को हटाने का फैसला किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिद्धू की ये जो बौखलाहट है, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हट गए, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई, तो सिद्धू को खुश होना चाहिए था, पार्टी के काम में लगना चाहिए था। लेकिन उनके अंदर गहरे बैठी हुई जो फियर्स साइकोसिस है वो उनको चैन से बैठने नहीं दे रही है। उनको मालूम है कि उनके लिए अब चुनाव, देखिए मुख्यमंत्री का पद तो गया, चुनाव से पहले नहीं बन पाए, कोशिश की, बन नहीं पाए। उस चक्कर में सबसे झगड़ा मोल ले लिया, सुनील जाखड़ का विरोध किया, सुखजिंदर रंधावा का विरोध किया, और इस विरोध के चक्कर में उन्होंने जो अपने साथी थे जो इस लड़ाई में साथ चल रहे थे उन सबको अपने विरोध में कर लिया। अब चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के बाद उनके लिए पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने का दरवाज़ा बंद हो गया है। लेकिन अभी तो लाले पड़ रहे हैं विधायक बनने के, विधानसभा चुनाव जीतने के। मुख्यमंत्री, मंत्री और कुछ बनेंगे जब विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। अमृतसर में कैप्टन की हैसियत सिद्धू से किसी भी दिन ज़्यादा है।
तो अमृतसर में सिद्धू को जीतने के लिए पूरी पार्टी और सरकार की मदद की ज़रूरत है। और उनका सबसे बड़ा विरोधी एक तो जो है पार्टी में हैं और नहीं भी हैं, कैप्टन है, और दूसरा जो बड़ा विरोधी है जो स्थानीय स्तर पर ओपी सोनी, जो डिप्टी सीएम बन गए, वो सिद्धू के विरोधी खेमे के हैं। सिद्धू को पता है कि अगर ओपी सोनी और बाहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह उनका विरोध करेंगे तो उनके लिए अमृतसर से विधानसभा चुनाव जीतना लगभग नामुमकिन है। सिद्धू का फ्रस्ट्रेशन ये है, सिद्धू को लग रहा है मुख्यमंत्री हटवा दिया, सरकार बनवा ली, लेकिन मेरे हाथ क्या लगा। संगठन चलाना उनके बस की बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं किसी जिले का दौरा नहीं किया है, कोई संगठन की बैठक नहीं की है, पदाधिकारियों की कोई बड़ी बैठक नहीं की है, चुनाव की रणनीति के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया है, क्योंकि वो सिद्धू का स्वभाव नहीं है वो करने का। उन्होंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं है, संगठन का काम ही नहीं किया है। सिद्धू की तुलना में जो बाकी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वहाँ वो चाहे रंधावा हो, चाहे चन्नी हो, चाहे सोनी हो, चाहे सुनील जाखड़ हो, या प्रताप सिंह बाजवा हो, तमाम सूची है नेताओं की जिन्होंने बरसों बरस संगठन में काम किया है, ज़मीन पर लड़े हैं, झगड़े हैं, संघर्ष किया है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। सिद्धू ने कोई संघर्ष नहीं किया है, वो ऊपर से आए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मंत्री बनाया गया उनको, मंत्री ऐसा जो कैप्टन की बात अगर माने कि जो एक एक डेढ़ साल तक कोई फाइल न क्लियर करे, ऐसा व्यक्ति कैसे मंत्री हो सकता है। वो जब मंत्री थे तो रात की फ्लाइट से कपिल शर्मा शो की शूटिंग करने के लिए जाते थे और सवेरे लौट कर आते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजनीति के प्रति वो कितने गंभीर हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर, इतना महत्व देकर न केवल पंजाब कांग्रेस को डुबोने का काम किया है, बल्कि अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मार ली है। सिद्धू ने एक तरह से गांधी परिवार की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। वो कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, मैं आपकी अथॉरिटी को नहीं मानता। वो जो कहा करते थे कि राहुल गांधी मेरे कैप्टन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कैप्टन की नहीं मानता। जब मेरे कैप्टन थे अजहरुद्दीन क्रिकेट टीम में, उनकी भी नहीं सुनी थी। जब मेरे कैप्टन थे बीजेपी में अरुण जेटली, तो उनकी भी नहीं सुनी थी, उन्हीं के खिलाफ काम किया। तो सिद्धू वो नेता हैं, वो शख्सियत हैं जो हाथ उनको खिलाता है उसी को काटते हैं। क्रिकेट टीम में थे तो अजहरुद्दीन के साथ ये किया, बीजेपी में आए तो जो लाया था अरुण जेटली, जो उनको लेकर आए थे, उनके साथ ये किया। अब गांधी परिवार लेकर आया है, राहुल और प्रियंका लेकर आए हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है और आगे और भुगतना होगा। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए पंजाब में इतनी बड़ी क्राइसिस थी और जो है पार्टी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के आने का जश्न मना रही थी। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पार्टी नेतृत्व ही कितना गंभीरता से काम करता है। आपके घर में आग लगी हो तो आप पार्टी करेंगे क्या? लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ भी संभव है। तो सिद्धू ने ये जो मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि ये जो कोशिश थी गांधी परिवार की अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने की, उसको बम लगाकर उड़ा दिया है। ये बाकी लोगों के लिए बता दिया है कि इनके में दम नहीं है, चैलेंज करो, चुनौती दो, ये आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे। अब कांग्रेस पार्टी के सामने रास्ता क्या है? सिद्धू का आज एक बयान आया है कि वो समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट की बात की, डीजीपी की बात की, वो सब बेकार की बातें। मैंने कल भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, वो चरणजीत सिंह चन्नी को रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते थे। वो जो मैंने कल एक तस्वीर दिखाई थी आपको कि चन्नी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए ले जा रहे हैं, उसका एक और पक्ष है। आपने देखा होगा, खास तौर से गांव में आपको ग्रामीण जीवन में ज़्यादा दिखेगा कि रास्ता पथरीला हो और पानी हो
नदी पार करनी हो छिछली, तो जो महिला होती है वो अपने साथ चलने वाले बच्चे का हाथ पकड़ लेती है। उनको पता है कि ये बच्चा मुझे नहीं बचाएगा। एक भावना बच्चे की सुरक्षा की भी रहती है, लेकिन दूसरी भी एक भावना रहती है कि उससे सुरक्षित महसूस करते हैं। वो जो कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो उस तरह की साइकोलॉजी, वो मानसिकता है। तो सिद्धू ने जो हाथ पकड़ा हुआ था चन्नी का, दरअसल वो उनकी जो अंदर की असुरक्षा की भावना है उसका भी परिचायक है। उनको लग रहा है कि चन्नी भी अगर हाथ से निकल गया तो मेरा क्या होगा, और निकल गया चन्नी तो हाथ से। कोई भी मुख्यमंत्री क्यों किसी के कहने पर चलेगा, क्यों कठपुतली बनना चाहेगा, क्यों रिमोट से चलना चाहेगा। और ये बात सिद्धू को और हजम नहीं हो रही है कि चन्नी को ताकत गांधी परिवार से मिल रही है, उसी परिवार से जिसने सिद्धू का यहाँ तक साथ दिया। अब क्या क्या विकल्प है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के सामने? या तो सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर लें, या सिद्धू के आगे झुक जाएं, कॉम्प्रोमाइज करें, जो कह रहे हैं उनको मान लें। मान लेते हैं, झुक जाते हैं, अथॉरिटी खत्म होती है। इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो नए संघर्ष की शुरुआत। तो 2022 के चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ये जो फैसले लेना शुरू किया राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने, वो पार्टी की लुटिया जो है और तेजी से डुबो रही है। सिद्धू तो उसका महज एक जो है प्रतीक है या एक उदाहरण भर है। आने वाले दिनों में देखिए और आगे आगे होता है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।